नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के 2026-2027 के बजट के पीछे की रणनीतिक सोच को। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक विजन है, एक विकसित राष्ट्र बनाने का। तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। तो इस पूरे बजट का जो सेंट्रल थीम है वो एक शब्द में सिमट जाता है, विकसित भारत। और हाँ, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसका मकसद है देश के पूरे सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक को बदलना और आने वाले कई दशकों के लिए भारत का रास्ता तय करना। तो आज हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? पहले तो हम सरकार के विजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो कौन से सिद्धांत हैं, कौन से पिलर्स हैं जिन पर ये विजन टिका है, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज, और देखेंगे कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कोर फिलॉसफी की, जो इस बजट की हर एक पॉलिसी के पीछे है, उसे एक दिशा दे रही है। देखिए, इस बजट के दिल में ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। और वो है देश की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, यानी सबका विकास, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना। मतलब साफ है, ग्रोथ तो तेज करनी है, लेकिन ये भी पक्का करना है कि उस ग्रोथ का फायदा देश के हर इंसान तक, हर कोने तक पहुंचे। ठीक है, तो अब आते हैं उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर जिन्हें सरकार संकल्प का नाम दे रही है। ये संकल्प असल में सरकार का वो पक्का इरादा है, वो रिजॉल्व है, जो हमें इस बजट के हर फैसले के पीछे की सोच को समझने में मदद करता है। तो ये जो संकल्प है, इसके 3 मेन आइडिया है। पहला तो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को सिर्फ बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे सस्टेनेबल बनाना है, मतलब वो लंबे समय तक चले। दूसरा, देश के जो आम लोग हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, उसे सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में जमीन पर उतारना। अब इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने लिए 3 कोर ड्यूटीज, मतलब 3 मुख्य कर्तव्य तय किए हैं। पहला है देश की प्रोडक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट में compete करने की जो हमारी क्षमता है, उसे बढ़ाना। दूसरा, दुनिया में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनके सामने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना। और हाँ, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाना। और तीसरा कर्तव्य है ये पक्का करना कि हर एक परिवार तक, हर एक सेक्टर तक आगे बढ़ने के लिए जरूरी रिसोर्सेज और मौके पहुंचे। तो ठीक है, फिलॉसफी समझ ली, संकल्प भी समझ लिया, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए मजबूत पिलर्स भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब उन पिलर्स पर नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी जन केंद्रित विकास। यहां पर पूरा फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं और उन कम्युनिटीज पर है जिन्हें लगता है कि वो विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गए। इसके पीछे की सोच बहुत सीधी है। जब तक ये लोग मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश का सही मायनों में विकास हो ही नहीं सकता, वो अधूरा ही रह जाएगा। दूसरा पिलर है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी विश्वास आधारित शासन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल माहौल बनाना जहां पॉलिसीज बार बार न बदलें, नियम कानून एकदम क्लियर हों और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। और ऐसा माहौल ही तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचता है। और ये जो तीसरा पिलर है, वो है ईज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ, मतलब कारोबार करना भी आसान हो और आम जिंदगी जीना भी। इसके लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि सरकारी प्रक्रियाएं सिंपलर हों और लोगों के ऊपर जो कंप्लायंस का बोझ होता है ना, वो कम हो सके। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि इन सब बातों को हकीकत में बदलने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग। यहां जो ये स्कीम्स की लिस्ट है, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। जरा इसके दायरे को देखिए। एक तरफ तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और बायोफार्मा शक्ति जैसी एकदम फ्यूचरिस्टिक हाईटेक इंडस्ट्रीज पर जोर है, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल जैसे हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी नहीं भूला गया, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर नौकरियां देते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए एक वेल थॉट आउट ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। लेकिन बात सिर्फ स्कीम्स तक ही सीमित नहीं है। बजट में टैक्स सुधारों पर भी काफी जोर है। एक उदाहरण लेते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने में जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उन पे कस्टम ड्यूटी में छूट दी जा रही है। अब ये सुनने में शायद एक छोटा सा कदम लगे, पर इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। ये भारत को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल मैप पर एक अहम खिलाड़ी बनाने की एम्बिशन को दिखाता है।
चलिए अब बात करते हैं भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की। जी हाँ, एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। इनके लिए एक बहुत ही खास 3 pronged अप्रोच यानी एक 3 आयामी रणनीति अपनाई गई है। देखिए, इस अप्रोच में एमएसएमईज के जो 3 सबसे बड़ी दिक्कतें होती है ना, उनका हल निकालने की कोशिश है। पहली दिक्कत क्या होती है? पैसे की कमी। तो उसके लिए है इक्विटी सहायता, एक डेडिकेटेड फंड के जरिए। दूसरी प्रॉब्लम कैश फ्लो की। उसके लिए क्रेडिट गारंटी और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन से लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा। और तीसरी और बहुत बड़ी मुश्किल होती है कॉम्प्लिकेटेड नियम कानून। तो उसके लिए है कॉर्पोरेट मित्र जैसा प्रोग्राम जो उन्हें कंप्लायंस में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं, ये एक तरह का कंप्लीट सपोर्ट पैकेज है। तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एमएसएमईज हो गए, पर एक बड़ा सवाल उठता है, ये सब भविष्य से कैसे जुड़ता है? आगे की राह क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है 2 जगहों पर, सर्विस सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट में। अब तक फोकस काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग पर रहा है, लेकिन अब सर्विस सेक्टर पर भी उतना ही खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एक हाई पावर कमिटी बनाने की बात है, जिसका काम होगा एक रोड मैप तैयार करना कि कैसे सर्विस सेक्टर विकसित भारत का एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो है हमारी एजुकेशन को सीधे सीधे जॉब मार्केट की जरूरतों से जोड़ना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक तरफ एक बहुत एम्बिशियस विजन सामने रखता है और दूसरी तरफ उसे पूरा करने के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान भी देता है। लेकिन हम सब जानते हैं, कागज पर योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो असली और सबसे बड़ा सवाल यही बना रहता है कि इन बेहतरीन सुधारों का इम्प्लीमेंटेशन कितना असरदार होगा और क्या ये वाकई देश को उस विकसित राष्ट्र की राह पर उतनी ही तेजी से आगे ले जा पाएंगे जितनी की उम्मीद की जा रही है।